भाई हम चैप्टर शुरू कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। आप लोगों ने 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोग्रेशन सानवी? रॉन्ग। प्रोग्रेशन अगर मेरे बच्चों ने नहीं बताया मैं पेन मार दूंगा गर्दन पे। ना, प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाज द नेम ऑफ द चैप्टर, राइट? प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन है। नो, वेरी क्लोज बट नहीं। प्रोग्रेशन अच्छा सानवी, हाँ किया। ठीक है, सीक्वेंस मतलब क्या होता है? सीक्वेंस मतलब लगातार। सीक्वेंस माने मतलब नो नो आइडिया। सीक्वेंस का सिंपल सा मतलब है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर्स वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। ठीक है, ठीक है। जैसे कि 2, 5, 7, 17, 21, 29 एंड सो ऑन। क्या इसमें कोई पैटर्न है क्या यार? भाई ये कह सकते हैं भाई नंबर्स लिखे हुए हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, किस पैटर्न में बढ़ रहे हैं, क्या कोई कैरेक्टरिस्टिक फॉलो हो रहा है? वी हैव नो ब्लडी आइडिया। नहीं है ना कोई भी आइडिया? तेरे लिए वेट किया था, जल्दी बैठिए। ठीक है, कोई भी आइडिया नहीं अपने को। ठीक है, अब अगर मैं इसी में इसी को एक कैरेक्टरिस्टिक दे दूं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ये क्या बन गया? ये भी सीक्वेंस ही है लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। क्या है पैटर्न भाई? +2 ऐड हो रहा है, बस खत्म। ठीक है, 2, 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 की पावर 4 एंड सो ऑन। क्या है? प्रोग्रेशन है भाई। क्या है प्रोग्रेशन की स्पेशलिटी? अबे निकम्मे क्या है? अरे यार ये क्या है? 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मतलब आगे वाला नंबर कैसे आएगा? पीछे वाले में 2 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? इस चीज को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चीज को हम क्या बोलेंगे? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। कोई प्रॉब्लम? पक्का? ऐसी एक और चीज होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? जो भी टर्म्स होती है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की, उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो एपी बनेगी। ठीक है, यानी कि 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 ये किस में होगी? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है सीरीज। सीरीज क्या होती है भाई? जल्दी, किसी को पता है सीरीज? बता, पिक्चर वाली नहीं। नो वन, नन, नो। सीरीज का सिंपल सा मतलब है सीक्वेंस या प्रोग्रेशन, वट एवर कोई भी टर्म्स होंगी उनको प्लस या माइनस से वो डिफ्रेंशिएट कर देना। 2 - 5 + 7 - 17 + 21 - 29 एंड सो ऑन। मैंने हर टर्म को प्लस या माइनस से अलग कर दिया, इसको क्या बोलेंगे? सीरीज। मैं यहाँ पे 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कर दूं, सीरीज। यहाँ पे प्लस लगा दूं, माइनस लगा दूं, सीरीज। इतना डिफरेंस पता लग गया? किसी को इसमें तो डाउट नहीं है? कमर सीधी, हाथ नीचे। हाँ, अभी करते हैं बात उसकी। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मैंने आपको एक हिंट दे दिया क्या होता है। ठीक है, एपी तो पता है आप लोगों को। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता था? एक नंबर है, उस नंबर में एक स्पेसिफिक डिफरेंस या क्वांटिटी ऐड करते थे, दूसरा आ जाता था, है ना? यानी कि ए + डी, a + 2d, a + n - 1 टाइम्स d। ये क्या है? अपना एपी है। ठीक है, एपी की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है? कॉमन डिफरेंस। मतलब किसी भी टर्म को
मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स को डिफरेंस लोगे कंसेक्यूटिव टर्म्स का तो एक नंबर आएगा, वो सबके लिए सेम होगा, उसे कॉमन डिफरेंस बोलते हैं ना। अब बात करते हैं जीपी की। एक एग्जांपल लेते हैं 3, 9, 27, 81, 243 एंड सो ऑन। इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कोई बताएगा? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको दूसरे तरीके से कोई बोलना चाहता है? हाँ, और जैसे कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या है? दो टर्म्स का माइनस। यहाँ पे दो टर्म्स का रेशियो देखें एक बार, ये कौन सी टर्म कहलाएगी? A1, ये A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। तो A2 बाई A1 क्या आ रहा है भाई? हाँ 3, अरे 9/3 3। A3 बाई A2 कितना आ रहा है? 27/9। A4 अपॉन A3 कितना आ रहा है? A5 अपॉन A4 कितना आ रहा है? 3:1 3 आ रहा है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कॉमन रेशियो। क्या है? कॉमन रेशियो। तो सबसे पहली बात, इसको हम बोलेंगे कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो होता है किसी भी टर्म को उससे प्रीवियस वाले टर्म से डिवाइड कर दो तो उसे क्या बोलेंगे? कॉमन रेशियो। ठीक है, और ये कॉमन रेशियो कॉमन होना चाहिए। ऐसा नहीं 2 3 9 10 आ जाए तो 9/3 3, तो 3 कॉमन रेशियो। चेक करना है भाई 2-3 टर्म्स के लिए कि भाई क्या ये वैलिड है, कांस्टेंट आ रहा है। क्लियर? दूसरी खास बात यार, यहाँ पे जो 3 है यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा हमेशा डैश होगी। गुड इवनिंग बेटा। कुछ और? हाँ कुछ और? नहीं जरूरी नहीं, 0.3 भी तो ले सकता हूँ मैं। यहाँ पे रखा बैग लेना हो, कुछ भी हो सकती है, नॉन जीरो होगी। यानी कि दूसरी चीज जो मेरे को ध्यान रखनी है, ए इज ऑलवेज अ नॉन जीरो नंबर या क्वांटिटी। मतलब जीरो नहीं हो सकती, क्यों? डिवीजन में जीरो नहीं होगा। क्लियर है ये बात? पक्का? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे अगर एपी मेरे को फॉर्म करनी होती है, मैं आपको फर्स्ट नंबर देता हूं ए, फर्स्ट टर्म, और मैं आपको कॉमन डिफरेंस देता हूं, तो हम क्या करते हैं? ऐड करते रहते हैं। अब मैं आपको जीपी में ए दे रहा हूं फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो आर दे रहा हूं, तो आर एन क्या करेंगे भाई? क्या बनेगी जीपी हमारी? कुछ आइडिया? मतलब फॉर एग्जाम्पल हिंट दे रहा हूं, ए क्या है यहाँ पे? 3। A1 ए एक ही बात होती है ना, A3 है। आर क्या है यहाँ पे? 3 है ना? तो 9 कैसे आया? 3+3। घबरा मत भाई, सब अपने ही हैं, कोई यहाँ पे कुछ नहीं कहेगा तेरे को। 3 × 3। ठीक है, ये कैसे आया? करेक्ट। अब ये बता, एकदम सही बोला तू। तेरे को फर्स्ट टर्म ए पता है, कॉमन रेशियो आर पता है, तो जीपी बना के दिखा जैसे मैंने एपी बनाई थी। हिंट दूं? ए ए आर, दिस अपॉन दिस क्या आ रहा है? करेक्ट। फिर AR3, फिर चलता जाएगा, चलता जाएगा ना ऐसे। ये कौन सी टर्म है भाई? फर्स्ट टर्म है। ये कौन सी टर्म है? ये कौन सी टर्म है? थर्ड। ये कौन सी टर्म है? अनुष्का, nth टर्म क्या होगी? अनुराग, यश, मन्नत, भाई बहती गंगा में हाथ कभी नहीं धोना, हमेशा गलत बोलो, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। करेक्ट।
ए के चरणों में 2 है भाई, आर की पावर में क्या है 1, चरणों में 3 पावर में, चरणों में 4 पावर में 3, चरणों में n पावर में एक कमी तो होगा। ठीक है, तो मतलब हमें यहाँ पे ये चीज सीखने को मिली, जनरल टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n-1। ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, आर क्या होता है कॉमन रेशियो, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है कॉमन रेशियो वगैरह में, किसी भी चीज में, जनरल टर्म में? एपी तो याद होगी ना आप लोगों को, जैसे ऊपर लिखी हुई है ये ए एन है यहाँ पे, है ना? तो जैसे आप एपी में जैसे जैसे दिमाग चलता था वैसे जीपी में चलेगा दिमाग, सिमिलर टू दैट, बस कॉमन रेशियो इंट्रोड्यूस हो गया है। कोई प्रॉब्लम किसी को? पक्का? इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए, एपी तो पता ही है ना सबको, है ना? चलो ठीक है भाई, मेरे को निष्का जवाब देगी। ये क्या है भाई, ये क्या लिखा है मैंने? सीक्वेंस लिखा है ना? ये सीक्वेंस का पर्टिकुलर नाम क्या थी? एपी, एपी है ये? डी जीरो है यहाँ पे, आर एन कॉमन डिफरेंस जीरो है यहाँ पे, मना कर रहा भाई ये लड़का तो। अबे जीरो तो है। कॉमन रेशियो क्या है? चलो मैं मुंह तोड़ दूंगा ओए। हाँ, कॉमन रेशियो 1, कॉमन डिफरेंस 0, तो एपी हुई कि जीपी हुई? सिचुएशन के हिसाब से तो कुछ भी बन जाएगा, है? इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन करने लगेगा, इसको हम एपी बोलेंगे। एपी बोलने का सिंपल सा एक कारण है, जो सम ऑफ जीपी जब हम पढ़ेंगे तो सम ऑफ जीपी में कॉमन रेशियो 1 नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन ये है कि सम ऑफ जीपी जब हम पढ़ेंगे, सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला होता है, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता है ए 1 माइनस आर की पावर एन बाय 1 माइनस आर। यहाँ पे ये आर 1 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा ना, सिर्फ यही रीजन है कि ये जीपी में काउंट हम नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे जीपी के सम का फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है भाई। अगर मैं इसका सम पूछ लूँ आपको, ये एन टर्म्स है, इसका सम पूछ लूँ तो क्या सम होगा इसका? एन ए एन, एन इंटू ए हो जाएगा सम। ठीक है, पर इससे एन इंटू ए नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ये लिख लो कि जब भी कांस्टेंट टर्म्स की सीक्वेंस बनेगा, प्रोग्रेशन बनेगी, तो आप उसको एपी में कंसिडर करेंगे, जीपी में नहीं करेंगे भैया। बोलिए। कर तो रहे, ए इंटू वन इंटू वन इंटू वन इंटू वन, 1 हो तो रहा है भाई। मैंने ये थोड़ी बोला कॉमन रेशियो 1 नहीं हो सकता, ये थोड़ी बोला यार। कॉमन रेशियो तो कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ठीक है, ओके, 0 नहीं हो सकता कॉमन रेशियो, समझ गई तू? यहाँ पे ए एन दिया हुआ है, फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, तो A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5। A1 मतलब 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 4 8 16 32। हिंदी समझ आती है काउंटिंग? 59 क्या होता है? मुझे भी नहीं पता। 59 59 60 नहीं आती। चलो, 10th टर्म निकालनी है, nth टर्म निकालना है। ठीक है, करो। 10th टर्म nth टर्म, ये जीपी है, तो जीपी को पहले एनालाइज करते हैं। इसमें क्या क्या अवेलेबल है मेरे पास इंफॉर्मेशन? ए और आर कैसे आएगा निष्का? किसको किससे? बता कितना आ रहा है, कितना आ रहा है?
5, तो r आ गया 5। a पता है, r पता है, तो मेरे को nth टर्म निकालता हूँ मैं पहले। an कितना होता है, a r की पावर n-1, तो an आ जाएगा मेरा 5 इंटू 5 की पावर n-1। ठीक है, ओके। यश, बेस सेम होता है तो पावर, बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, किस में, मल्टीप्लीकेशन में, है ना। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 5 की पावर n। अब मेरे को 10th टर्म निकालनी है, तो a 10 कितना हो गया, 5 की पावर 10। और कोई बच्चा इसको सॉल्व करता हुआ नहीं दिखना चाहिए मुझे, टाइम पास कर ले तो जीवन में अपने। नेक्स्ट, विच टर्म ऑफ द जीपी दिस अप टू n टर्म्स इज दिस। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें एपी की याद नहीं दिला रहे कि सिमिलर टू एपी है, बस फॉर्मूले चेंज हो गए यार। रिधिमा जी, ये सौभाग्य हम आपको देते हैं, हाँ करा नहीं है। ए क्या है, प्रथम चल तू भाई मेरा, A2, आर क्या है 4, गुड। करना क्या है, वो n की वैल्यू निकाली है जिसपे 131032 आ रहा है। हाँ तो क्या करें, तो वो 2 से वो करना पड़ेगा, 2 से वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा मतलब मैं समझ गया। ये फॉर्मूला है भाई, है ना। जनरल टर्म, ये जनरल टर्म को हम एपी में और क्या बोलते थे, nth टर्म और, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको लास्ट टर्म मान लेता हूँ ना, 131072 इज इक्वल्स टू 2 4 की पावर n-1। कोई दिक्कत, n निकालना है यहाँ से, तो हाँ बाबू मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड कर देते, कितना बनेगा 6 6 5 5 3 6 4 की पावर n-1। ये 4 की कौन सी पावर बन रही है ये बताना है, बता सकते हो। 4 की पावर 5 होती है 1024, 4 की पावर 5 होती है 1024। फोर, एक 4 से तो बात बनेगी नहीं, 4 5 16, 16 पे भी नहीं बनेगी बात, 16 के बाद आएगा 64, 4 क्यूब कितना होगा, 4 क्यूब 64। मेरे ख्याल से 4 की पावर 8 आएगा ये, 4 की पावर 8 इज 4 की पावर n-1, n-1 इज इक्वल्स टू 8, n इज इक्वल्स टू 9। ये आंसर आएगा ना, कैलकुलेटेड तुक्का। अच्छा वो 64 वो 65 के पास यही बनेगा ना, थोड़ा बहुत कैलकुलेट करके आ जाएगा, क्योंकि जब मैं 16 कर रहा था तो 16 इंटू 1 16, तो 16 का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। 64 का लॉजिक बनता है, और इसके आगे मैं ले जा रहा हूँ तो वो और बड़ा हो जाएगा नंबर, तो कैलकुलेटेड यही है। क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके भाई टाइम पास नहीं करना, तुम 11वीं में अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना सीख लो। इतने बड़े नंबर को मैं कैलकुलेट थोड़ा ही कर रहा हूँ यार यहाँ पे। मुझे ये पता था 2 की पावर 10 कितना होता है, 1024 होता है, ये तुम में से कितनों को पता है, अरे बाकियों को भी पता होना चाहिए यार। 2 की पावर 10 1024 होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 इसको 2 की पावर 5 कर दिया, तो 4 की पावर 5 1024 बन गया, ठीक है। अब मैंने देखा 4 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो इसके पास नहीं पहुंच रहा, 4 का स्क्वायर 16 से करूंगा तो 16 इंटू 1 16 आएगा, तो ये कुछ 65 के आसपास तो पहुंचता नहीं भाई। 4 का क्यूब 64 पास पहुंच रहा है, तो वो आंसर होगा। उसके आगे भी मैंने करके देखा था, वो बड़ा बन रहा था, तो वो मैंने अवॉइड कर दिया। क्लियर है, पक्का, सोच ले। इसके आगे था कोई क्वेश्चन जो करना था, आर्यन भाई नींद आ रही है भाई को। चल आर्यन ये वाला करके दिखा, बता मेरे को, समझा कैसे करेगी, डिस्कशन कर। अबे डिस्कशन करना भाई, लिखूंगा मैं, बताना। A324, A3 का मतलब क्या हो जाएगा आर्यन, हाँ इसका फॉर्मूला बता देना। AP
करेक्ट, ए आर स्क्वायर हो गया भाई तेरे पास ये। ठीक है आर्यन, नेक्स्ट भाई क्या है? कितना बनेगा ये? ए आर टी टू पावर 5, बिल्कुल सही। ये दो चीजें तेरे को दी हुई है, तेरे को A10 पूछा। A10 का मतलब क्या होता है आर्यन? करेक्ट। तो यानी कि तेरे को क्या चाहिए भाई यहाँ के लिए, ये निकालने के लिए तेरे को क्या क्या चीजें चाहिए? ए और आर चाहिए। क्या करेंगे निकालने के लिए ए और आर? वो सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन है, दो वैल्यू। तो आ रहे ना बे अनुराग, क्या कर सकते हैं इसमें? इन दोनों से ही बनेगी ना बात यार। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, जितनी इक्वेशन जितने वेरिएबल वो सॉल्वेबल होता है भाई अपने पास। यश अनुराग, जब मैं तुझसे पूछता हूँ ना तो चुप रहता है, बोला कर बेटा, गलत बोल ले। लोग भी तो गलत बोल रहे हैं, उनको कुछ कह थोड़ी रहा हूँ यार मैं। सब्स्टिट्यूशन किसकी किस में? A3 की 6 में। अच्छा A6 में लगा दूं, ये भी फेयर इनफ है। या मैं तो कहता हूँ डिवाइड ही मार देना यार दोनों को। हाँ जी, हाँ एलिमिनेशन डिवाइड करके ही हो रहा है, ठीक है। ए आर की पावर 5 इज टू 192 डिवाइड बाय ए आर स्क्वायर कर देता हूँ, तो यहाँ 24 करना पड़ेगा। हाँ कि ना, ए से ए गयो, इससे ये गयो, आर क्यूब कितना आ रहा है ये कैलकुलेट करके सानवी? 8 आ रहा है। तो आर कितना बनेगा? आर की वैल्यू 2 आ गई। ए की वैल्यू निकालिए प्रथम, बस किया था तेरे। ठीक है, 6 बस की था भाई तेरे। तो A10 कितना आ जाएगा? 6 इंटू 2 की पावर 9, और ये 2 की पावर 9 होता है 512, कितना बनेगा? ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा कुछ भी, पक्का है ना? ओह ठीक है। फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी यानी कि ए आर टू द पावर 4 इज पी। एट्थ टर्म ए आर टू द पावर 7 इज क्यू। 11th टर्म ए आर टू द पावर 10 इज एस। ये दिया हुआ है, अपने को शो करना है क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस, यही करना है। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आर टू द पावर 7 का स्क्वायर। हाँ कि ना, इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर आर टू द पावर 14। ये प्रॉपर्टी में किसी को इशू है? कैसे लिखा? ए बी होल पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन। पावर स्प्लिट हो जाती है, ऐसे ही डिवीजन में भी स्प्लिट होएगी निष्का, ए टू द पावर एन अपॉन बी टू द पावर एन। ठीक है बेटा, तो ये ए बी पावर स्प्लिट हो गई, पावर दोनों में चढ़ गई तो ये आ गई। ठीक है, अब इस चीज को मैं लिख सकता हूं ए आर, पी क्या है? आर की पावर 4, तो ए आर की पावर 4, तो क्या बचेगा इसमें से? ए, निष्का बताइए क्या बचेगा इसमें से? ए आर की पावर 4 अलग कर दिया तो क्या बचेगा? प्रथम किसमें से क्या अलग कर रहे हैं? हाँ, तो यही रहा अगर किसी और के बारे में सोचता है तो बता भाई। बिल्कुल सही, ए आर की पावर 10, ए इंटू ए स्क्वायर, आर की पावर 4 इंटू आर की पावर 10, आर की पावर 14। बेस से में पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में। ये चीज क्या है? पी। ये चीज क्या है? हैंड्स फ्रूट। इजी, चीजें घुमानी थी बस, थी या हो गया था ये? कहां से बताऊं बाबूजी फिर से? क्यू स्क्वायर, इन दोनों में स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, ये बना। ये स्क्वायर दोनों में स्प्लिट होएगा बेटा, ये बनेगा। ये क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये 2 है। यहां पे से ए आर की पावर 4 अलग कर दिया, तो यहां पे से एक ए बच गया और आर की पावर 10 बच गया। ये एस है, ये पी है। ठीक है, बोलो बाबूजी। यार ये ए है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है। A3 अपॉन A2, A3 अपॉन A2 क्या होता है? R। A2 अपॉन A1 क्या होता है? R। दोनों R है, दोनों सेम होंगे,
सॉल्व कर दो। A3 इंटू A1 इज इक्वल्स टू A2 का स्क्वायर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई A3 इंटू A1 -2/7 इंटू -7/2 इज इक्वल्स टू A2 का स्क्वायर। ठीक है, +-1 आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 डालेगा तब भी कॉमन रेशियो सेम होगा, -1 डालेगा तब भी सेम होगा। A² इक्वल टू 1 है तो A +- वाली तो होगा। इक्वेशन सॉल्व करो ना, अंडर रूट थोड़े निकालो सिंपली। ये वाला क्वेश्चन कोई कर सकता है? अनुराग करेगा हेल्प, कोशिश करेगा? चल बोल, मुंह खोल थोड़ा सा। 4th and 16 टर्म्स ऑफ AB। तो 4th टर्म का मतलब क्या होता है अनुराग? करेक्ट, AR⁻3। Y क्या होगा और Z क्या होगा? AR⁻15। वेरी गुड। प्रूव दैट X, Y, Z आर इन GP। कर सकता है प्रूव मन्नत? बहुत ही ज्यादा इजी है, एक स्टेप का आंसर है। आर्यन रेशियो प्रूव करेंगे, रेशियो इक्विवेलेंट है। बिल्कुल सही। Y/X क्या आएगा? AR⁻9 AR⁻3 कितना आ रहा है? R⁻6। Y/X इज R⁻6। X, Y, Z GP में प्रूव करना है तो Z/Y निकाल लो। X, Y, Z GP में प्रूव कर रहे हैं, दिस अपॉन दिस सेम आ गया तो GP में हो जाएंगे। तो Z/Y कितना है भाई? करेक्ट, AR⁻9 इज R⁻6। तो मैं कह सकता हूँ Y/X इज इक्वल्स टू Z/Y। इसका मतलब X, Y, Z आर इन जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। नहीं, कंसेक्यूटिव नहीं है, तभी तो अलग अलग है। इन दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो सेम आ रहा है। जीपी रेशियो सेम तो जीपी बनती है ना भाई, समझा कि नहीं? चलो देखते हैं इसको, इधर देखना है प्लीज सब लोग। pth टर्म ऑफ जीपी एपी क्या बनेगा? AR⁻P -1। ये कितना है? ए। ओहो, यहाँ गलती कर दी मैंने एक। जब ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी दिया हुआ है तो मैं इसको ए स्मॉल वाला नहीं लूंगा भाई यहाँ पे। ठीक है, pth टर्म AP is AR⁻P -1 which is equals to small a। qth टर्म एंड rth टर्म, qth टर्म हो जाएगी AR⁻Q -1 AR⁻, R भी दिया हुआ है ना अपने को, तो मैं कॉमन रेशियो कैपिटल R ले लेता हूँ। P -1 R Q -1 R R -1 B और ये C। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ठीक है। यहाँ पे क्या करूँ अब? एनी आइडिया? हाँ, मेरे को ये चीज 1 प्रूव करनी है। एनी कमेंट्स एनीवन? बहुत सिंपल है अब तो। नहीं बच्चे, ए की वैल्यू डाल देना, A⁻Q -R, B⁻R -P, C⁻P -Q, यही है ना LHS। ए क्या है? AR⁻P -1 होल पावर Q -R, ये चीज ये बन गई। B क्या है? AR⁻Q -1 R -P, ये चीज ये बन गई। एंड सिमिलरली C क्या है? AR⁻
आर माइनस, कोई इशू है किसी को? अब ए की पावर क्यू माइनस आर, ए की पावर आर माइनस पी, ए की पावर पी माइनस क्यू, ये बनेगा सब मल्टीप्लीकेशन में है ना भाई। ये मल्टीप्लीकेशन में है सारे, ये आर की पावर भी मल्टीप्लीकेशन में, आर की पावर पी माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर बनेगा। ठीक है, ये मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा किसी को भी, ये ध्यान रखना। यहां बनेगा आर की पावर क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी, ये ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है। यहाँ बनेगा आर की पावर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इस स्टेप में? ये सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 6 की 6 चीजें, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो पावर ऐड करते हैं। ए की पावर पी माइनस क्यू प्लस आर माइनस पी प्लस क्यू माइनस आर, आर से आर गया, पी से पी गया, क्यू से क्यू गया, ए की पावर क्या आई? 0, ए की पावर 0 इज 1। अब आर की पावर कैलकुलेट करना है यार जरा, क्या बनेगा? पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, क्या बनेगा? प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, प्लस आर पी माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू, सब कट जाएंगे एक दूसरे से, आर की पावर 0, आर की पावर 0 इज क्लियर। प्योर कैलकुलेटिव था और कुछ था ही नहीं। ठीक है, पक्का? इधर देखना प्लीज, फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म ए आर की पावर n माइनस वन, ये b है। ठीक है, p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, यानी कि a1 a2 an तक का प्रोडक्ट p है। हाथ नीचे, हाथ नीचे। ए आर स्क्वायर ए आर की पावर n माइनस वन, आपने वैल्यूज नहीं डाली थी, यही कह रहा है ना क्वेश्चन भाई। तो ये क्या कह रहा है, a कितनी बार आ रहा है भाई यहाँ पे? n टाइम्स, तो a की पावर क्या हो जाएगी? r कितनी बार आ रहा है? r की पावर में क्या आएगा मदद? ध्यान से देख, r की पावर में क्या आएगा? क्या कर रहे हो यार सानवी? थिया, तो यार क्या कर रहे हो? r इंटू आर स्क्वायर क्या होता है? प्लस r की पावर 3 क्या होता है? आर स्क्वायर आर क्यूब आर की पावर n माइनस, ये बनेगा? बनेगा कि नहीं? बेस सेम है, पावर। क्या कर रहे हो तुम लोग? ए एन आर की पावर 1 प्लस 2 प्लस n माइनस वन, ये बनेगा क्या? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कितने टर्म्स का सम है? n माइनस वन टर्म्स का सम है। नेचुरल नंबर्स का तो क्या होता है वो? सम ऑफ एपी, किसी को कोई इशू? थिया, ये पी है ना? पी स्क्वायर करना है मेरे को प्रूफ, पी स्क्वायर कितना है? अनुष्का कोई प्रॉब्लम है तो अभी बता दे, मैं बाद में नहीं बताऊंगा किसी को भी। रिद्धिमा, पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए की पावर 2n, आर की पावर 2 से 2 कट जाएगा तो n इंटू एन माइनस वन। इसमें किसी को डाउट है? पी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं ए आर की पावर n माइनस वन इंटू ए होल पावर n, हाँ कि ना? मैं यहां से n और यहां से n हटा दूं, n बाहर ले लूं, इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर आर की पावर n माइनस वन होल पावर n, ये लिख सकता हूं। ए स्क्वायर को 2a में तोड़ दिया, बाकी एज इट इज। ये चीज क्या है भाई? तो ये a, तो ए बी की पावर
ठीक है, number of bacteria in culture doubles every hour. If there were 30 bacteria present in the culture originally, how many bacteria will present end of 2 hours? 2 घंटे के एंड का क्या मतलब होता है? तीसरे घंटे की स्टार्ट, है ना? ये मतलब हुआ। इसको ऐसे समझते हैं, टाइम 0 आवर, टाइम 1 आवर, टाइम 2 आवर, ठीक है। एट द एंड ऑफ 2 आवर पूछ रहा है ये। यहां कितने थे? 30। यहां कितने हैं? 60। यहां कितने होंगे? तो ए कितना हुआ? 30। आर कितना हुआ? एट द एंड ऑफ 2 आवर का मतलब कौन सी टर्म निकालनी है मुझे? निष्का, निष्का करेक्ट। A3 एट द एंड ऑफ 2 आवर। यश, एट द एंड ऑफ 4th आवर कौन सी टर्म निकालनी है? करेक्ट, A5। प्रथम, एट द एंड ऑफ nth आवर, करेक्ट, AN+1। A3 कितना हो जाएगा? AR² विच इज 30 इंटू 4। ये हो जाएगा 30 इंटू, चल सीधा लिख देते हैं 480, 120। AN+1 कितना होगा? आयुष, नहीं, थिया, श्रेया, गलत। जब AN में n-1 होता है पावर में, तो AN+1 में n+1 - 1 n ही तो बचेगा। हाँ हाँ, वही तो ध्यान देने की चीज थी, वही ध्यान नहीं दिया। बात समझ आई सबको? पक्का ना? ये कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। एट द एंड ऑफ 2 आवर में बच्चा ये सोचता है A2 निकाल लेता हूं। ठीक है, सोच ले आर्यन। नेक्स्ट, एक मिनट आर्यन, अगर मेरे को AP में लास्ट से छठी टर्म निकालनी होती है तो मैं क्या करता हूँ? अच्छा, ये करते हैं, और कुछ भी कर सकते हैं। चुप 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 चुप। निष्का याद नहीं है? प्रथम, L वाला याद है। क्या होता है फॉर्मूला? L - P+2। ओह अच्छा, AP को पलट के 60 से निकाल ले, क्यों याद करो कुछ भी। हाँ, अब यहाँ पे GP मेरे को दी है 842/1024। यहाँ पे R कितना है? 1/2 है यार। अगर मैं GP को उल्टा कर दूं तो कॉमन रेशियो का क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/1024 248, ये बनेगी। दिस अपॉन दिस 2, दिस अपॉन दिस 2, तो कॉमन रेशियो क्या हुआ? 2। A क्या हुआ? 1/1024। मेरे को 6th टर्म निकालनी है, तो A6 कितना हो जाएगा? AR की पावर 5 1/1024 इंटू R की पावर 5 कितना होगा? 32, तो ये 1/32 आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार मार्क करके आप ये लिख सकते हैं कि जब भी हमें GP के लास्ट से टर्म निकालनी होती है, वी हैव टू रिवर्स द GP। whenever we need to find the term from the last in a GP, we will reverse the GP। लिख ले चचा, क्योंकि यहाँ पे परेशान होने वाली बात करूंगा मैं थोड़ा सा। सबसे पहला पॉइंट, अगर ABC GP में है, अगर ये है
तो b अपॉन a इज इक्वल टू c अपॉन b होगा। ये कॉमन रेशियो ही तो होता है भाई अपना, है ना। अब लाइट जला दे वहां से अनुराग। इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ। यानी कि जब भी तीन टर्म जीपी में होंगी, बीच वाली का स्क्वायर एक्सट्रीम्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। बीच वाली का स्क्वायर एक्सट्रीम के प्रोडक्ट्स के बराबर होगा। कोई दिक्कत? पक्का? तो मतलब अगर एबीसी जीपी में है तो ये होगा, ठीक है। दूसरी बात, मैं अगर लॉग ले लूंगा 2 log b इज इक्वल टू लॉग ए सी बनेगा, जो कि लॉग ए प्लस लॉग सी बन जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग मैंने पढ़ाया है ना आप लोगों को, पढ़ाया है। तेरे को तो सबसे ज्यादा आता होना चाहिए यहाँ पे लॉग। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, लॉग ऑफ बी स्क्वायर, पावर नीचे उतर जाती है तो 2 log b, ठीक है। लॉग ए सी, लॉग ए प्लस लॉग सी। क्लियर है? इतना याद आया कुछ? जब ये कंडीशन वैलिड है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं लॉग ए, लॉग बी एंड लॉग सी एपी में होंगे। कहने का मतलब अगर ए बी सी जीपी में है तो लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी एपी में होंगे और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? if these are in GP then this is important and this is important। बस प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पता होना इंपॉर्टेंट है। शट अप। क्लियर है इतना? पक्का? नेक्स्ट, ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर n-3, ए आर की पावर n-2, ए आर की पावर n-1। ये मैंने एक जीपी लिखी है, जनरल जीपी लिखी है ना। फर्स्ट टर्म और nth टर्म का प्रोडक्ट आयुष क्या है? जल्दी बता बेटा। ये भगवान, आप तू बता। ए स्क्वायर आर की पावर n-1 है। वही 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 A2 और an-1 का प्रोडक्ट देखो आ रहा है यही, ए स्क्वायर आर की पावर n-1। रिदिमा आ रहा है? आ रहा है रिदिमा, देख ध्यान से देख। A3 an-2, इसका और इसका प्रोडक्ट देख, ए स्क्वायर आर की पावर n-1 आ रहा है। हैं? कह रही है हैं? अब ए इंटू ए स्क्वायर आर की पावर स्क्वायर आर की पावर n-3 पावर ऐड होंगी तो आर की पावर n-1 नहीं बनेगा। क्लियर है सबको इतनी चीज? यानी कि जैसे एपी में क्या होता था, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इक्वल होता था, a1 प्लस an इक्वल्स टू a2 प्लस an-1। याद है ये नहीं कराया तुम लोगों को? मैंने तो कराया था, तुम लोगों को कराया था या नहीं? सानवी नहीं करवाया? एपी में a1 प्लस an इज इक्वल्स टू a2 प्लस an-1 इज इक्वल्स टू a3 प्लस an-2। ये प्रॉपर्टी नहीं कराई एपी में, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन भी नहीं कराया। भला हो तुम्हारा। चलो, जीपी में पहले से जोन से नंबर की आप टर्म पकड़ रहे हो और लास्ट से उसी नंबर की टर्म पकड़ेंगे तो उनका प्रोडक्ट सेम आएगा। जैसे फर्स्ट शुरुआत से पहली, आखिरी से पहली, शुरुआत से दूसरी, आखिरी से दूसरी, शुरुआत से तीसरी, आखिरी से तीसरी, इनका प्रोडक्ट सेम आता है जीपी में। एपी में सम सेम आता है हमेशा। क्लियर है इतना? पक्का? थर्ड, अगर मेरे को 3 नंबर जीपी में मानने हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एपी में अगर 3 नंबर मानने हैं, एपी बोल रहा हूं मैं, एपी में 3 नंबर मानने हैं तो क्या मानते हैं?
ए माइनस डी ए प्लस डी। जीपी में मानने हैं तो क्या मान सकते हैं, ए बाय आर ए आर। बेसिकली डी को आर लिख दो, माइनस को डिवाइड, प्लस को मल्टीप्लाई बना दो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ गए ना। आयुष 4 नंबर को लेना है तो है थिया, जीपी एपी में क्या मानते हैं, एपी में बता दो। ना थिया बता, करेक्ट। दिस अपॉन दिस आर स्क्वायर, दिस अपॉन दिस आर स्क्वायर, दिस अपॉन दिस आर स्क्वायर। 5 नंबर अगर मेरे को जीपी में चाहिए, गलत, ए आर स्क्वायर, सॉरी ए बाय आर स्क्वायर, ए बाय आर ए आर स्क्वायर। मैंने आप लोगों को बताया था एपी में ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, 5 नंबर होते हैं। तो 2d का मतलब क्या हो गया, आर स्क्वायर, माइनस का मतलब डिवाइड। एनालॉजी क्रिएट हो रही है, नहीं हो रही। एपी के केस में बताता हूं, 5 नंबर्स अगर एपी में लेने होते हैं क्या होते हैं, ए माइनस टू डी, ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ए माइनस डी, ए डिवाइडेड बाय आर, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए आर स्क्वायर। एनालॉजी क्रिएट करनी आई है, नहीं आई अभी एपी से जीपी में, नहीं आई। प्लस का मतलब मल्टीप्लाई, माइनस का मतलब डिवाइड, डी का मतलब आर, जो उसके आगे लगा उसको पावर में चढ़ा दो, सेम चीज बन जाएगी। ठीक है, अगर एपी का याद है तो जीपी का ऐसे कर सकते हैं आप लोग। इतना समझ आया, पहले ये लिखो फिर थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज बताऊंगा। ए वन या ए आर स्क्वायर, ए आर की पावर एन माइनस वन, ये जीपी में है भाई। तो इन टर्म्स की पावर के कर देता हूं मैं, सब टर्म्स की पावर के कर देता हूँ, हर जो भी जीपी में है सबकी टर्म्स की पावर के कर देता हूँ। ए की पावर के, ए की पावर के, आर की पावर के, ए की पावर के, आर की पावर टू के, ए की पावर के, आर की पावर एन माइनस वन के। क्या ये जीपी होगी, इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए, हो जाए पता लगाना चाहिए। बिल्कुल सही, कॉमन रेशो देखो ना, आर की पावर के, आर की पावर के। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, अगर मेरे पास एक जीपी दी हुई है और उसकी मैं एक अलग जीपी बना रहा हूँ जिसमें उसी जीपी की टर्म्स की पावर के कर दूं, तो कॉमन रेशो पावर के हो जाएगा। ये बोल सकता हूँ, तुम्हारे सामने है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सोच ले। नेक्स्ट, अगर x1, x2, x3, xn ये एक जीपी है, y1, y2, y3, yn ये एक और जीपी है। ठीक है, ओके। तो इन दोनों जीपीएस की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, x1 y1, x2 y2, x3 y3, xn yn, या इनको डिवाइड कर दूं x1 बाय y1 या y1 बाय x1 फॉर दैट मैटर, x2 बाय y2, x3 बाय y3, xn बाय yn, क्या ये जीपी होगी? कोई एक जीपी का एग्जांपल ले लो ना दिमाग में, 2 4 2 4 8 एंड सो ऑन, 3 9 27 एंड सो ऑन, देखो करके होगी। तो ये भी एक जीपी होगी और ये भी एक जीपी होगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई जीपी है मेरे पास
उसकी हर टर्म की पावर k कर दूं तो वो जीपी है। सब टर्म में से कुछ माइनस कर दूं कांस्टेंट, मतलब दिस माइनस के एंड सो ऑन, तो क्या वो जीपी बनेगी? हाँ बनेगी। बनेगी। हाँ। 2 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। माइनस कर कोई एक नंबर, -1 करके बता कैसे बन रही जीपी, बता सब में से माइनस करेगा बट बता घटोत्कच। हैं हैं बिना दिमाग लगाए बोल दिया कर। अगर मैं इसमें से कुछ माइनस कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट ही माइनस कर रहा हूँ ना, नॉन जीरो कांस्टेंट, 1 माइनस करते हैं भाई। 1 3 7 15 जीपी है? जीपी नहीं बनती। कुछ ऐड करके देखो, 1 ऐड कर लेते हैं, 3 5 9 जीपी नहीं है। अगर एपी होती, एपी में मैं कुछ माइनस करूं हर टर्म से, कुछ मतलब ए की कांस्टेंट माइनस करूं हर टर्म से तो एपी बनती है, प्लस करूं तो एपी बनती है। जीपी में नहीं है। जीपी में कुछ मल्टीप्लाई करूं तो बनेगा क्या? मल्टीप्लाई करने में बन रहा है। 3 मल्टीप्लाई करके देखिए जरा। बिल्कुल सही। डिवाइड करने में बनेगा क्या? मल्टीप्लीकेशन इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ डिवीजन ना, या वाइस वर्सा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं, यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट लिखना, द टर्म्स ऑफ जीपी मल्टीप्लाइड बाय अ कांस्टेंट, terms of a GP multiplied by a constant or divided by a constant gives a GP. The terms of a GP multiplied by a constant, terms of a GP multiplied by a constant or divided by a constant, constant के ब्रैकेट में ना नॉन जीरो लिख लो प्लीज, नॉन जीरो, constant ब्रैकेट में नॉन जीरो। The terms of a GP multiplied or divided by a constant gives a GP. Gives a GP. हाँ, वो तो जो मल्टीप्लाई करो वो रेशियो कट जाएगा ना। नहीं मत बता। दूसरी बात, ये लिख लिया ना स्टेटमेंट आप लोगों ने, ये भी लिखो कि कुछ ऐड करेंगे या माइनस करेंगे कांस्टेंट तो वो जीपी नहीं होगी, ये लिखो। अब ये अपने आप लिख कि अगर हर टर्म में कोई कांस्टेंट ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो जीपी नहीं बनेगी, या एग्जाम्पल लिखो।